नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं? अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और आपके पास बजट कम है यानी पूँजी कम है, तो दोस्तों कम पूँजी में अपना खुद का ब्रांड कैसे लॉन्च करें? ब्रांड बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? किन-किन बातों को सीखना ज़रूरी है? वो चीज़ें दोस्तों शेयर करेंगे। अगर आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, तो अपने खुद के ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए 4 बातों का जानना ज़रूरी है। वो 4 बातें कौन-सी हैं, एक-एक करके दोस्तों डिटेल में बताएँगे। अपना ब्रांड कैसे बनाएँ और दोस्तों कौन-सा वह बिज़नेस है, जिसे आप मात्र नाम मात्र पूँजी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के, दूसरा मार्केटेड बाय करके। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने में कितना खर्चा आएगा और इसमें कितना प्रॉफिट आएगा, यही बिजनेस मार्केटेड बाई अगर आप करते हैं तो कितना खर्चा आएगा और दोस्तों इसमें कैसे आप क्वालिटी देंगे, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वो कौन सी 4 बातें हैं जिसे जानना सबसे ज़रूरी होता है अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों पहली बात, आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ब्रांड नेम का मतलब यही हुआ, कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं आप, तो गाड़ी के शोरूम में जाएंगे और उस शोरूम मालिक से कहेंगे कि हमें यही गाड़ी चाहिए। तो आपने एक नाम से मांगा, उसी नाम को कहते हैं ब्रांड बनाना, ब्रांड पॉपुलर करना। अब दोस्तों जो नाम आप चॉइस करेंगे अपने बिजनेस का, अपने कंपनी का, उस नाम से कोई और नाम ना रख सके, यानी कोई और उस नाम से प्रोडक्ट ना बना सके, तो इसके लिए क्या करवाना पड़ता है? इसके लिए दोस्तों प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है। अब 10 साल तक इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। अब 10 साल के बाद आप इसे रिन्यूअल करवा सकते हैं, फिर 10 साल के लिए, फिर ऐसे मतलब 10-10 साल करके ये रिन्यूअल होता रहता है। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें फीस कितना लगता है, अगर आपको अपना प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है तो इसके लिए आपको 3,500 रुपए देना होगा। 3 साल पहले दोस्तों ये फीस 3,000 थी, आज 3,500 है। जब आप रिन्यूअल करवाएंगे फिर आपको 3,500 रुपए देना पड़ेगा। अब आपके मन में विचार आया होगा कि दोस्तों ये प्रोडक्ट कहाँ पे ट्रेडमार्क होता है, कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, इसकी कौन सी संस्था है? इसकी दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आप आईपी इंडिया कहते हैं। आईपी इंडिया जैसे गूगल पर सर्च करेंगे, इस साइट खुल जाएगा, वहां पे ऑप्शन आता है पब्लिक सर्च का, वहां पे आप जाएंगे, पब्लिक सर्च पे जाके ट्रेडमार्क पे जाएंगे और आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे सर्च कर सकते हैं। वहीं से आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमार्क के लिए, रजिस्टर्ड के लिए। जिस दिन दोस्तों आप अप्लाई करेंगे उसके 1 महीने के बाद आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो जाएगा, आपका ब्रांड ट्रेडमार्क हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया ब्रांड नेम। पहली बात आप समझ गए दोस्तों, ये ब्रांड नेम आपका ट्रेडमार्क हो गया। कहाँ पे? आईपी इंडिया पे। कहाँ पे हुआ? आईपी इंडिया पे, इसी साइट पे हो गया। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल बाद क्या रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ये हो गई पहली बात जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात जो जानना जरूरी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपको अपने प्रोडक्ट में क्या देना होगा? क्वालिटी देना होगा। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी का मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें कोई मिक्स नहीं करेंगे, उसमें कोई उसकी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, एकदम प्योर नेचुरल चीजें आपको देना पड़ेगा। ये हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाने के लिए। दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी आप देते हैं, लाइक कौन करता है? कस्टमर करता है। जैसे कस्टमर एक बार आपके प्रोडक्ट को खरीदा, अब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मिली जिसलिए उसने खरीदा, उसमें कोई कमी नहीं नजर आई, तो दोस्तों वही कस्टमर आपके प्रोडक्ट का खुद प्रचार करेगा, लोगों को बताएगा। तो 1 लोग से 2 लोग, 2 लोग से 3 लोग, इसी तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी बनती है। तीसरी बात जो जानना जरूरी होता है वो प्रोडक्ट के पैकेजिंग डिजाइन। क्या हो गया? पैकेजिंग एंड डिजाइन पे। अब जो प्रोडक्ट आप दोस्तों लॉन्च कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग कैसे है? जैसे आप दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने,
मान लीजिए आप क्या ले रहे हैं, बिस्किट का कोई पैकेट ले रहे हैं, तो एक पहले आप जो बिस्किट खा रहे हैं उसको आप पहले से खा रहे हैं, वही जाके दुकानदार से मांगेंगे। अब दुकानदार कहेगा नहीं भैया इस बिस्कुट को छोड़िए, इससे बेटर आपको हम बिस्कुट दे रहे हैं, आप एक बार खाएंगे मजा आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, भैया वो बिस्किट का पैकेट हमें दिखाइए। वो बिस्किट का पैकेट जब आपको देंगे तो उस पैकेट को आप अपने हाथ में लेंगे तो देखिए कि उसकी डिजाइन कैसे, कलर, वो पैकेट देखने में ही आपको अगर पसंद आ गया, खाने की बात छोड़ दीजिए, वो पैकेट देखने में भी अच्छा हो तो कहेंगे यार जब इसकी पैकेजिंग डिजाइन है तो अच्छा होगा, मेरा ये माइंड कह देता है अच्छा होगा। तो जब आप उस बिस्किट को खाएंगे तो उस बिस्किट को जो मतलब जैसे क्वालिटी दुकानदार ने कहा था कि इसकी क्वालिटी बेस्ट है, वही क्वालिटी अगर आपको मिली, उसका स्वाद बढ़िया लगा, बिस्किट बढ़िया लगा तो आप उसे खाएंगे, एक दो पैकेट और एक्स्ट्रा ले जाएंगे। फिर कोई पूछेगा भैया बिस्किट कौन सा लाना है तो आप वही बिस्किट उसको क्या करेंगे, बताएंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ब्रांड बनता जाता है। तो प्रोडक्ट की क्या हो गया, पैकेजिंग डिजाइन पे फोकस करा। अब जब ये तीन बातें आप सीख चुके हैं, तीन बातें आप सीख चुके हैं और तीनों चीज आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट में है, तो चौथी चीज को जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, यानी सेल करने की कला। अगर आपके अंदर प्रोडक्ट बेचने की कला नहीं है, सेल टीम तैयार करने की कला नहीं है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, इसकी एमआरपी कैसे रखी जाती है, कस्टमर को कितना दिया जाता है, इसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये चीजें आप नहीं सीखें तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट में फेल हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट को सेल करने की कला हमें सीखना चाहिए, चाहे हम दूसरे का प्रोडक्ट बेच के सीखें, चाहे हम अपना प्रोडक्ट छोटे से ब्रांड से शुरुआत करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके सीखना सीखें। दोस्तों जब हम जमीन से उतरते हैं और जमीनी जानकारी प्राप्त करते हैं तो दोस्तों हम अपने कभी बिजनेस में फेल नहीं होते, चाहे जो भी बिजनेस हुआ। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले कखा गघा 1 2 3 1 2 याद करते हैं, ABCD याद करते हैं। धीरे धीरे 3 अक्षरों से बना हुआ आम, आप एक मात्रा माँ, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आप मतलब एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं। फिर आगे जाके आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यानी नीचे से आप पढ़ते हो। अगर आपको वही मल्टीप्लाई, डिवाइड और दोस्तों गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप आगे कोई सवाल दे दिया जाएगा तो उसे नहीं लगा पाएंगे। इसलिए दोस्तों बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेल करने की कला सीखना। तो सेल कैसे किया जाएगा उस पर बाद में बात करते। अब आप दोस्तों समझ गए, आपको अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कौन सी 4 बातें जानना जरूरी है। ये 4 बातें सबसे पहले आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। चलिए अब हम जानते हैं बिजनेस कौन सा करना है। दोस्तों आज के युग में बिजनेस करना बहुत आसान है, बहुत आसान। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज हमारे आपके बीच में 2 तरह की कंपनियां हैं। एक कंपनी ऐसी है जो थर्ड पार्टी ही प्रोडक्शन करती है, वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती है। उनके पास आप जाकर चाहे जिस क्षेत्र में आप फार्मा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप किराने के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट यानी जूता चप्पल, चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, हर एक क्षेत्र में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। आप उन कंपनियों से प्रोडक्ट बनवाइए, आप लाके मार्केटिंग बाई करके आप बेचिए, आप आज अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। और पहले ऐसा नहीं था। पहले दोस्तों क्या था, वही कंपनियां माल भी बनाती थी, वही कंपनियां माल अपना बेचती भी थी, तो दोस्तों पैसे ज्यादा लगते थे। तो जैसे अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा लगता है। वहीं पे आप मार्केटेड बाय बिजनेस कर रहे हैं, इसमें रिस्क कम है, बजट कम लगता है, प्रॉफिट दोनों लगभग बराबर है, सिर्फ 2 से 3% का डिफरेंट आता है, लेकिन रिस्क 2 से 3 से गुना ज्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग में। इसीलिए दोस्तों हम हर अपने एक वीडियो में यही दोस्तों से कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मार्केटेड बाय बिजनेस लॉन्च करिए, प्रोडक्ट को बेचना सीखिए, फिर उसके बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए, यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना है। अगर आप यहाँ पे इस बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए लगेगा। यही बिजनेस आप 30,000 से 40,000 रुपए में आराम से कर सकते हैं। प्रॉफिट सिर्फ अंतर आएगा 2 से 3%, रिस्क बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों कौन सा बिजनेस करना है, जैसे आप जानते हैं सबका फेवरेट क्या है, चिप्स है।
चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग, सब लोग चिप्स बहुत खाते हैं। किसका चिप्स खाते हैं? आलू का चिप्स खाते हैं। आलू का चिप्स 5 रुपए का भी पैकेट आता है, 10 रुपए का भी पैकेट आता है और 20 रुपए का भी पैकेट आता है, तो सब लोग बड़े आराम से खाते हैं इसे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केले के चिप्स के बारे में। आज इस समय सबसे ज्यादा जो डिमांड है, लोग ले रहे हैं, ये ज्यादा हेल्थी होता है, इस पर्पज से लोग इसे खरीदते हैं, वो है केले का चिप्स। दोस्तों केले का चिप्स अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जा रहे हैं तो इसमें आपको पूंजी ज्यादा लगाना पड़ेगा, पूंजी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूंजी कम लगाना है। तो चाहे तो आप केले का भी चिप्स का बिजनेस करें, आलू के चिप्स का भी बिजनेस करें, दोनों टाइप के बिजनेस आप कर सकते हैं, दोनों चिप्स को आप बेच सकते हैं। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आप चले जाइए जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके पास जाइए, उनके पास जाना है, आपको बताना है हमें केले के चिप्स बनवाने हैं, हमें आलू का चिप्स का बनवाना है। तो पूछेंगे कई रुपए पैकेट, 5 रुपए पैकेट, 10 रुपए पैकेट, 20 रुपए पैकेट। तो जो आप बेचना चाहे, 5 और 10 वाला सबसे ज्यादा बिकता है, तो 5 और 10 वाला पैकेट आप बनवा सकते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है, तो आप जो नाम सिलेक्ट किए हैं, जिसका आप ट्रेडमार्क करवाए हैं, वो नाम आप बता दीजिए। अब वहां पे आपसे क्या मांगा जाएगा, किस कलर का आप अपना पैकेट रखना चाहते हैं। तो उनके पास बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको दिखा देंगे कैसे बनवाना है, कैसे बनवाना है। तो आप या तो आपको मार्केट से किसी बढ़िया कंपनी का एक चिप्स का पैकेट ले जाइए, जिस टाइप का आपको कलर पसंद हो वो दिखा दीजिए कि हमें इसी डिजाइन में, इसी कलर में चाहिए। तो जिस डिजाइन में, जिस कलर में आप जैसे कहेंगे उसी टाइप में वो बना के आपको दे देंगे, क्योंकि उनके पास दोस्तों अच्छे अच्छे डिजाइनर होते हैं। तो आपका प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, आपका सब कुछ डिजाइन हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा कितना पैकेट बनवाना चाहते हैं, 1000 पैकेट, 2000 पैकेट, 10,000 पैकेट, 20,000 पैकेट। और वहां पे ये कहेंगे जितना ज्यादा आप बनवाएंगे उतना सस्ता पड़ेगा। तो 2 से 3% सस्ता जरूर पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपके पूंजी ज्यादा लगेगी। इसकी एक्सपायरी 6 ही महीने होती है, किसी की 3 महीने होती है। तो दोस्तों जब इतनी कम एक्सपायरी है, अभी आप नया नया शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा नहीं बनवाना है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा तो क्या मतलब है। थोड़ा सा बनवाना है, मार्केटिंग करना सीखना है, तो फिर आप बनवा लीजिए। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा वो ठीक है, लेकिन ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। तो क्वांटिटी में बनवाइए, थोड़ा सा बनवाइए, लाइए। फिर इसके बाद आपसे क्या मांगा जाएगा, जीएसटी नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और एक FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर यानी फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। फूड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस नहीं लेना है, फूड का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खाने पीने की कोई भी चीज बेचते हैं तो आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके फीस 100 रुपए है 1 साल के लिए, 1 साल के बाद फिर 100 रुपए लगेगा, वो रिन्यूअल हो जाएगा। बस ये 2 कागजात आपको चाहिए और आपके घर का एड्रेस चाहिए। दोस्तों जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, बनने के बाद आपके घर पे आ जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में विचार आएगा कितने में बनेगा, कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों बस इतना मान के चलिए, जो 5 रुपए का पैकेट बिकता है, ये सारे खर्चे काटने के बाद 2 गुना आपको प्रॉफिट होगा। अब कितने में पड़ेगा ये उस समय रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है, जब आप बनवाने जाएंगे पता लगा। ये वीडियो आज के 6 महीने बाद आपके पास पहुंच रहा है, 6 महीने बाद रॉ मटेरियल क्या रेट है, वो रेट उस पर डिपेंड करता है। कितने ग्राम का आपका पैकेट है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे रेट क्लियर करना ठीक नहीं है। बस इतना समझिए, जितने में आपका बनेगा सारा खर्चा काटने के बाद 2 गुना आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये बन गया। अब बनने के बाद आपके घर पे आ गया, अब इसे मार्केटिंग करना है। दोस्तों आज मार्केटिंग करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। पहले क्या था, पहले दोस्तों सिर्फ आप ऑफलाइन ही प्रोडक्ट बेच सकते थे, सेल्समैन रख के, मैनेजर रख के, डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी दे करके। लेकिन आज घर बैठे आप पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी की भी वीडियो देख करके आप वहां पे लॉगिन आईडी बना करके आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेचिए, ऑफलाइन भी बेचिए। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आप किस स्टेट से हैं,
आप अपना स्टेट बताइए, आप अपना नाम बताइए, आप इंटरेस्टेड हैं या मार्केटिंग में कितना दिन से बिजनेस कर रहे हैं, या मार्केटिंग में नए नए हैं, कैसे हैं, यानी पूरी डिटेल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। फिर हम आपको बता देंगे उस क्षेत्र में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन से है, आप उनके साथ कैसे बात करिए, फिर प्रोडक्ट को आपको बनवाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सारी डिटेल आप बताइए दोस्तों। हम अलग से फिर से आपको आपके लिए स्पेशली एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, सब लोग अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस को आगे ले जाएं, अपना खुद का ब्रांड बनाएं। दोस्तों इसमें से कोई बातें आपको ना समझ में आई हो तो तुरंत दोस्तों आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों हम सारे वीडियो में अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं 1992 से मार्केटिंग क्षेत्र में हूं और वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। जो हम मार्केटिंग करने में जो प्रॉब्लम आती है, सारी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते हैं और उसका समाधान क्या है, उस समाधान भी आपको बताते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।